हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जी डियर स्टूडेंट, रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, यानी जो बायोलॉजी का दूसरी को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। यानी हमारी बुक में लिखा हुआ है वी कैन नॉट डिनाई द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी जो बायोलॉजी का रिलेशनशिप है दूसरी साइंसी सब्जेक्ट के साथ हम इस पे इनकार नहीं कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, इसका जो सबसे पहले जो रिलेशनशिप है, यानी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है हर सब्जेक्ट में जो एक दूसरे के साथ उनका आपस में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस इज आल्सो कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, यानी इंटर मीन बिटवीन, इंटर मीन बिटवीन। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड डिसिप्लिनरी मीन सब्जेक्ट, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इनका यानी बायो के साथ क्या रिलेशनशिप है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे बायोफिजिक्स, फिजिक्स ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी ये है बायो एंड फिजिक्स, यानी बायो और फिजिक्स का आपस में क्या ताल्लुक है। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड फिजिक्स उसमें हम फिजिक्स के असूल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है वो इस तरह है, बायोफिजिक्स डील with the study of principle, deal with the study of प्रिंसिपल, यानी इसमें क्या स्टडी करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यानी इसमें जो फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं हम उनको स्टडी करते हैं। विच आर एप्लीकेबल जो लागू होते हैं इन बायोलॉजिकल फिनोमेना, हम वो असूल पढ़ते हैं इसमें फिजिक्स के, वो प्रिंसिपल, वो असूल पढ़ते हैं जो लागू होते हैं। एप्लीकेबल मीन लागू, प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमेना, यानी इसमें हम वो असूल पढ़ेंगे फिजिक्स के जो एप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, बायोलॉजिकल फिनोमेना में। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो कैसे होते हैं हम इनकी एग्जांपल देखेंगे। क्या ये सारे रूल, सारे फिजिक्स के रूल इसमें और उसके बाद इसकी हम एग्जांपल देखते हैं।
इसमें हम कौन से वो असूल हैं जो अपने हैं, उसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स। हम यानी जो लिवर के असूल होते हैं, जो असूल होते हैं हम उनको किस में हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। जो किसके असूल होते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर, यानी जो लिवर के कानून है या लिवर के जो असूल हैं हम उनको स्टडी किस में करते हैं, फिजिक्स में। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो कि सिमिलर होते हैं, विच आर सिमिलर अच्छा, ये जो वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लिवर एंड फिजिक्स, यानी जो फिजिक्स में हम प्रिंसिपल के असूल पढ़ते हैं वो सेम होते हैं जो लेंस वर्किंग ऑफ लेंस एंड बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में जो लेंस के प्रिंसिपल होते हैं वो सेम होते हैं किसके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर, यानी लिवर इसमें हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम मोशन की पहली हरकत पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं न्यूटन की, तीसरी पढ़ते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में भी लिम्स होते हैं, ये भी किस तरह हरकत करते हैं, इनकी भी हरकत होती है, मोशन होती है, वो किसकी तरह होती है, लिवर की तरह हमारी बॉडी में। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद डियर स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री ठीक है स्टूडेंट। दूसरा जो सब्जेक्ट है जिसका बायो के साथ रिलेशनशिप है वो है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, यानी इसमें हम केमिकल की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह है, deal with the study of chemistry of chemical compound of different compound। हम इसमें बायोकेमिस्ट्री में क्या बायोकेमिस्ट्री के सारे असूल पढ़ते हैं, नहीं, इसमें हम जो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, इसमें हम इन वो केमिस्ट्री होती है डिफरेंट कंपाउंड की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड जो रिएक्शन हिस्सा ले रहे होते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा डियर स्टूडेंट, यानी इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम डील करते हैं केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस अकरिंग।
ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, जो केमिकल यानी जो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हिस्सा ले रहे होते हैं, हम इस बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ उनकी स्टडी करते हैं। यानी सारी यानी केमिस्ट्री जो एक पूरा सब्जेक्ट है नहीं, हम बायोकेमिस्ट्री में वो एक उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और इसकी एग्जांपल है अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है वो है एक फोटोसिंथेसिस और दूसरी रेस्पिरेशन। यानी ये दोनों प्रोसेस यानी ये दोनों रिएक्शन किस में हो रहे होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये दोनों प्रोसेस किस में हो रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद है यानी हमने इसकी फोटोसिंथेसिस है, इसका एक मुकम्मल रिएक्शन होता है। आपने इसकी वो केमिकल मसालात, इसका रिएक्शन वो देखा होगा, और रेस्पिरेशन भी किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर एग्जांपल इस तरह है कि द बेसिक फिनोमेनन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन डील टू स्टडी इन बायोकेमिस्ट्री। यानी हम इसको किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा डियर स्टूडेंट, जो तीसरा जो वो है इसका रिलेशनशिप है बायो का, वो है बायोमैथमेटिक्स। कौन सा है? बायोमैथमेटिक्स। और बायोमेट्री। ये तीसरा जो रिलेशनशिप है बायो का, उसका मैथमेटिक्स और बायोमेट्री, यानी मैथमेटिक्स या बायोमेट्री है। मैथमेटिक्स या बायोमेट्री मीन मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे है? यानी जो हमारे पास ट्राइंगल है, हम उनकी लेंथ, उनकी या स्क्वायर है, उनकी विड्थ, लंबाई, यानी सारी चीजें हम किस में मेजर करते हैं? वो बायोमैथमेटिक्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है इस तरह है, deal with the study of using mathematical tools and technique and tools। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? डील विद द स्टडी ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स। इसमें हम जो बायोमैथमेटिक्स है, बायोमेट्री है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स। टेक्निक और टूल्स कौन से होते हैं? वो टूल जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ऑपरेशनल, जिनको हम ऑपरेशनल मैथमेटिकल टेक्निक एंड टूल्स कहते हैं, वो ये है
addition, subtraction, multiplication and division। ये क्या है? मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स हैं, ऑपरेशनल टूल एंड टेक्निक्स हैं जो किसमें यूज होते हैं? बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री में। ठीक है स्टूडेंट, इन टूल्स को हम यूज करते हैं, किस लिए हम यूज करते हैं? इन टूल को हम चीजों के सब्ट्रैक्शन, एडिशन, उनको जमा माइनस करके क्या करते हैं? उनका वेट है या उनकी ये जो चीजें हैं जमा माइनस करके क्या करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम एक डेटा इकट्ठा करते हैं। यानी जो लोग रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं तो रिसर्च के लिए कुछ ग्रुप बनाए होते हैं, तो उनके एवरेज होता है, उनका मीन होता है, उनका मीडियन होता है। ये सारा किसमें हम बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री में क्या करते हैं? वो यूज करते हैं। वो कौन से टूल एंड टेक्निक हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये कौन से टूल्स यूज होते हैं? ये किस में यूज होते हैं? बायो में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम इस तरह कह सकते हैं दैट वी एनालाइज द डेटा बाय यूजिंग द मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। यानी इसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनका डेटा वगैरह क्या करते हैं? उनको एनालाइज करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, फिर उनका एवरेज है, मीन है, मीडियन है, ये सारी चीजें किस लिए हम यूज करते हैं? वो बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री में यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जियो अर्थ, एंड ग्राफी यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जियो मीन अर्थ, एंड ग्राफी graphical representation। अच्छा, बायोजियोग्राफी यानी बायो मीन लाइफ, जियोग्राफी अर्थ, जियो मीन अर्थ, एंड ग्राफी मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम जानदार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मुख्तलिफ रीजन में रहते हैं, हम उनको एक क्या करते हैं? एक ग्राफ की सूरत में, एक लाइन की सूरत में उनको मैप पे शो करते हैं। इस तरह उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह है। अच्छा, जस्ट इसकी जो प्रॉपर एग्जांपल है, बायोजियोग्राफी डील with the study of deal with the study of occurrence and distribution of living organism
different geographical deal with the study of occurrence and distribution, यानी हम इसमें स्टडी करते हैं occurrence, occurrence मीन पाया जाना, occurrence मीन पाया जाना, and distribution तकसीम, यानी ये जो जानदार पाए जाते हैं हम उनको, उनका जो पाया जाता है हम उनको कैसे, यानी मुख्तलिफ एरिया में हम उनको कैसे ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डिफरेंट जियोग्राफिकल, जो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल, जियो मीन अर्थ, ग्राफिकल ग्राफ की सूरत में हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक लाइन, यानी लाइन की सूरत में जो चीजें हम शो करते हैं उसको हम कहते हैं ग्राफ, यानी उसको हम ग्राफिकल। इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हम स्टडी करते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस मीन पाया जाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन जानदारों की तकसीम, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट, यानी मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं जो वर्ल्ड में, दुनिया में, हम उनके एरिया को चेक करने के लिए क्या करते हैं, बायोजियोग्राफी में उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, इसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह है। इसमें क्लाइमेट, ये जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट मीन आबोहवा, ठीक है ना स्टूडेंट, क्लाइमेट मीन आबोहवा, यानी जो मुख्तलिफ एरिया के आबोहवा को हम चेक करते हैं कि इस एरिया में कौन कौन से जानदार रहते हैं, इसकी जो स्टडी होती है, यानी उसको हम किस में ले आते हैं, बायोजियोग्राफी। इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले इस इलाके में कौन से जानदार रहते हैं और इनकी क्या खुसूसियात है, इनके क्या करैक्टर है और इनका क्या बिहेवियर है। तो इसको हम स्टडी करने के लिए, इसको हम देखने के लिए क्या करते हैं, बायोजियोग्राफी के जरिए इनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायो इकोनॉमी। बायो इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी, अच्छा बायो मीन लाइफ, इकोनॉमी रुपया पैसा, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी रुपये पैसे को भी, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका भी रुपया पैसे के साथ ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, जी है। अच्छा वो कैसे है, इसमें हम डील विद द स्टडी ऑफ, डील with the study of living organism, living organism economical point of view, point of view,
स्टूडेंट, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के से देखते हैं। वो कैसे देखते हैं? इसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह है। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इसकी जो एग्जांपल है वो इस तरह है कि एक किसान है, उसने अपनी फसल ग्रो की है, वह तो उसने उस फसल पे बीज वगैरह ये चीज़ें ली, यानी उसकी सेल प्राइस वगैरह वो लिखता गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब ये फसल पक गई है तो वो आखिर में क्या करेगा? वो हिसाब किताब करेगा कि उसका यानी कितना यहाँ पे खर्च हुआ है और उसको यहाँ पे कितना मुनाफा हुआ है और कितना उसको लॉस हुआ है, तो वो इसकी स्टडी करेगा। यानी इसकी जो स्टडी है उसको हम किस में वो करते हैं? बायो इकोनॉमी। ठीक है डियर स्टूडेंट, शुक्रिया। आज का टॉपिक यहाँ तक था। अब हम अगले